साल से मैं मोहम्मद अशरफ। आज जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल से चलते हैं दोस्तों। आज लोग सर की वीडियो टाइटल है डज पाकिस्तान नीड व्हाई डज पाकिस्तान नीड हिंदू मनी। हिंदुओं की का पास पाकिस्तान क्यों चाहता है। चलें जी, खैर ये कोई नया तरीका कार बना देखते हैं दोस्तों वीडियो। आप देखे बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है और इसका टाइटल है पाक एलोकेट्स 1 बिलियन फॉर मंदिर, 1 करोड़ इंडियन इन पाक। 1 करोड़ इंडियन पाक में आएंगे, आने वाले हैं, जो भी है। वैसे मैं सलाह दूंगा, नायला जो भी आपके ये थंबनेल और टाइटल लिखता है, मैं उनको सलाह दूंगा कि भैया जाके यूट्यूब की नई पॉलिसीज आने वाली है, पढ़ लो। अगर थंबनेल में और टाइटल में, कल ही मैं गया था यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव का आयोजन होता, प्रोग्राम था, वहाँ पे गया था। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, यूट्यूब की तरफ से बताई गई हैं हमें। उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपके थंबनेल में, आपके टाइटल में ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी तस्वीरें लिखी हैं जिसका इस स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, जिसका वीडियो में जिक्र नहीं हुआ है, स्ट्राइक आ जाएगी, यूट्यूब की तरफ से ही आ जाएगी, वीडियो टेक डाउन कर दिया जाएगा फेक इन्फॉर्मेशन देने में, कि जो थंबनेल में, जो टाइटल में बात है वो आपके वीडियो में है कि नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी वीडियो देखते हैं कि क्या है। हेलो फ्रेंड, मैं शायरा खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। यूएई और इंडोनेशिया के बाद ये अब पाकिस्तान भी मंदिर बनाने जा रहा है। पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं मंदिर और गुरुद्वारे। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को चाहिए हिंदू का पैसा और पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी बूस्ट। बिल्कुल एवाक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान एक भी मंदिर, नए मंदिर बनने जा रहे हैं या पुराने जो मंदिर थे उनको रेनोवेट किया जाना है, या जो पुराने मंदिर जो ढा दिए गए, तोड़ दिए गए, बुलडोज कर दिए गए, या जिन पर आपने कब्जा कर लिया, उनको रेनोवेट करना है। मुझे लगता है कि नया मंदिर बनने की तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान में नया मंदिर बनेगा जहां पहले कभी कोई मंदिर नहीं था। आई डोंट थिंक सो। कमेंट में आप लोग बताइएगा भाई। मुझे तो यही पता है कि पाकिस्तान में कोई नया मंदिर नहीं बनने जा रहा। जो पुराने मंदिर हैं उनको रेनोवेशन चाहिए। जो तोड़ दिए गए मंदिर, 2000 से 20 मंदिर कर दिए गए, उनमें से कुछ को शायद किया जाएगा। और जो पुराने मंदिर खंडहर जिनके बचे हुए हैं, बड़े मंदिर हैं, अब उनको शायद रेनोवेट, मतलब ये भी अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है। वरना सोचिए, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी है। वो इस्लामाबाद वाले मंदिर को बनने का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। पाकिस्तान की सरकार कह चुकी बनेगा मंदिर, लेकिन अब तक मंदिर बन नहीं पाया ना। ग्राउंड पे तो नहीं बन पाया ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सरकार ने भी कह दिया, लेकिन ग्राउंड पे नहीं बन पाया। ये स्क्रीनशॉट लगाया मैंने। आज इतने साल हो गए, तो इस बात में खुशफहमी मत पालिएगा कि ऐसा हो जाएगा। 1 बिलियन रुपए लगाएगा जी यहाँ पर मंदिरों को और गुरुद्वारों को डेकोरेट करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, ताकि जो हिंदू टूरिज्म है इंडिया से वो यहाँ पर आए, जो सिख कम्युनिटी है वो यहाँ पर आए और हमारे पाकिस्तान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बूस्ट अप हो। दोस्तों याद रखें, जब जब पाकिस्तान में मंदिर और गुरुद्वारे की आवाज सुनाई देती है तो पाकिस्तान के कुछ लोग रोड पर आ जाते हैं और अजानें देना शुरू कर देते हैं कि मुस्लिम कंट्री में मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन आज पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री और यहाँ पर जी मास्टर प्लान आ गया है कि हम मंदिरों को और गुरुद्वारों को रेनोवेट भी करेंगे और डेकोरेट भी करेंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब इंडिया से कैसा रिस्पांस आएगा इस बड़ी खबर पर। देखें, बात यह है कि हर मज़हब को आज़ादी होनी चाहिए। आप किसी भी कम्युनिटी को आज़ादी होनी चाहिए, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन हैं। आप दूसरे कंट्रीज़ में जाएँ और टूरिज़्म क्यों वहाँ पे। मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तानी बात करने में बड़े बात करेंगे, बड़ी बड़ी बातें, नहीं नहीं बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी जब देखोगे ना, बिल्कुल अलग होगा। अभी खबर आई थी, अहमदियों की मस्जिदें तोड़ी जाती हैं। पाकिस्तान में अहमदियों की क्या स्थिति है, अहमदिया वो भी एक कम्युनिटी है ना। अभी खबर आई कि बेचारे घर के अंदर अपनी इबादत कर रहे थे। घर के अंदर कोई मीनार नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, बेचारे छुप के घर के अंदर। वहां पे बवाल हो गया, वहां पे लोगों ने धावा बोल दिया, वहां पर लोगों ने धावा बोल दिया। बरकातू मरजई जुम्मा पढ़ते हुए एन मौके से पकड़े गए हैं। थाने सिटी डस्का सब दोस्त इकट्ठे हैं। सब दोस्त फिल 4 इधर पहुंचे, तो फिल 4 थाने पहुंचे। मरजइयों पे FIR अभी नहीं काटी जा रही, जल्दी पहुंचे। ये बराबरी करते हो यार।
ये राइट्स दोगे आप? फिर आप दावा करोगे कि इस्लाम तो जी बहुत ऐसा है, इस्लाम सिखाता है कि ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन मैसेज क्या जा रहा है? ग्राउंड रियलिटी, बेचारे अहमदियों को जीने का हक नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते किसी कम्युनिटी से। ऑलरेडी आपने वहां पर अपने आईन में आपने उनको 2% का भी नहीं, मतलब क्या कहूं, 2 नंबर शहरी घोषित कर दिया, शहरी भी नहीं घोषित किया उनको, तो आपने खैर छोड़िए क्या किया उनके साथ। और आप कहते हो कि सबको बराबरी का हक और सब आजाद हैं, घंटा आजाद हैं। आप बताइए, पाकिस्तान मुसलमान आजाद नहीं है, आप दूसरी कम्युनिटीज दूसरे रिलीजन छोड़ दिए, मुसलमान आजाद नहीं है। शिया मुसलमानों की मस्जिदों में इतने धमाके हुए हैं, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, हजारों शिया मारे जा चुके हैं अब तक। आपके यहां मुसलमान है ना, वो भी हमारे यहां बताइए ना, कितने शिया मस्जिदों में ब्लास्ट हुए हमारे यहां? तो आप लोग समझिए इस बात को, जो आप लोग दावा करते हैं ना, वो ग्राउंड रियलिटी नहीं होती। वहाँ पे लोग सपोर्ट करते हैं, क्यों? इस वजह से कि हर मज़हब की आज़ादी होती है, कि हमारे मुल्क में ऐसा है कि मज़हब की आज़ादी नहीं दी जाती। जो भी गवर्नमेंट इस पे बात करती है, या हिंदुओं के बारे में या क्रिश्चियंस के बारे में, वहाँ ये कहा जाता है कि उस पर सियासत शुरू हो जाती है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हम सब पहले से इंसान है, एज ए इंसान है। ठीक हो गया, फिर ह्यूमैनिटी फर्स्ट, हर बिल्कुल। कम्युनिटी को आज़ादी होनी चाहिए। हाँ। अपने मज़हब के लिए वो अपने मंदिर में जाएं, अपने चर्च में जाएं, मस्जिद वाले मस्जिद में जाएं, इबादत करें। तो ये थिंकिंग हमारी 48 साल पहले क्यों नहीं थी? आज क्यों सोच रहे हैं कि भाई हमें हिंदू का पैसा चाहिए? देखे ना, हमें कुछ बताया नहीं जाता ना यहाँ पे, हाँ। हुकूमत लेवल पे कुछ बताया नहीं जाता, सपोर्ट नहीं की जाती, उस बारे में कुछ नेगेटिव आंसर की तरफ ले जाया जाता है और दूसरी एक्टिविटीज़ में ले जाया जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े में और फसादात में, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियंस, इस फसादात में ले जाया जाता है। और इसको फ़ायदा जो है हुकूमतें ही उठाती हैं, जो हमारे अनासिर हैं, जो हमारे नेगेटिव आंसर के जो इंडिया लोग भी हैं। काफी टाइम से ये चाहता था कि पाकिस्तान में जो मंदिर गिराए गए हैं, जिन पे कब्जा हो गया, जिन पे टॉयलेट बन गए, दुकानें बन गई, कुछ मंदिरों में स्कूल बना दिए, कुछ मंदिर वैसे बेचारे टूट फूट गए, जिसमें शारदा पीठ की बात करें, कश्मीर में जहाँ पे इंडिया कॉरिडोर की बात करता है, उसके बाद अगर हम कटास राज की बात करें, अभी भी 100 हिंदू आए हुए कटास राज में जो है उस वहाँ पे अपनी भक्ति करने के लिए। हिंदू और मुस्लिम बेशक 2 कंट्री बन गई इस नाम पे, लेकिन आज भी जो है रिलीजन से हम कनेक्ट है। आपको क्या लगता है कि ये इनिशिएटिव जो पाक गवर्नमेंट का है, इससे भारत का हिंदू पाकिस्तान आएगा और जो इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है, क्या ये खत्म हो जाएगी, मोहब्बत बढ़ेगी? इंडिया भी तो सोचेगा ना यार, पाकिस्तान ने मान लिया मंदिर बना दिए। कि जो आवाम जो है ना इंडियन, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, वो आपस में आना जाना चाहते हैं। बिल्कुल एग्री, 100%। जो वहाँ पे कुछ हुकूमती लेवल पे सतह पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, वो नहीं चाहते कि ये हम लोग जाएं और आएं। अब आप देख लें, हमारे जो घरों में जो भी जो त्यौहार जो होते हैं, जो हमारी शादियां होती हैं, वहाँ हम गाने किनके गा रहे होते हैं? इंडिया के रस्में इंडिया की। रस्में इंडिया की। आप आज भी गाड़ियों में निकाल लें तो कैसेट किसकी निकलेगी, DVD किसकी निकलेगी? इंडिया की। हम फॉलो किसको करते हैं? जो हम फैशन यूज़ करते हैं, जो हम ज्वेलरी यूज़ करते हैं, किसकी करते हैं? इंडिया की यूज़ करते हैं। हाँ। तो जब हम इतनी चीज़ें इंडियन यूज़ करते हैं, जब ये बात आ जाती है कि हम आपस में मुल्क एक दूसरे के मंदिर बनाने की बात आ जाती है, तो हम इंतहा पसंद यहाँ से भी शुरू हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट में इधर से भी शुरू हो जाती है, उधर से भी शुरू हो जाती है। तो इन दोनों कौमों को आपस में लड़वाया जा रहा है। हमने कभी मस्जिद बनाने के लिए अपोज नहीं किया, हमने कभी भारत में मस्जिद बनाने का अपोज नहीं किया। आप मुझे सबूत दे दो कि भारत में मस्जिद बनाने को लेकर अपोज किया गया हो, वरना आज लाखों की संख्या में मस्जिदें नहीं होती। आप इस पॉइंट को समझिए। और मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि इस्लामाबाद मंदिर बनाने के बारे में लोगों के रिएक्शन क्या थे, जरा सुनिए। ये पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश किया है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम किसी भी तौर पे शिर्क के अड्डे को इजाज़त नहीं दे सकते, और वो भी अपने टैक्स के पैसों से। मंदिर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम कोई ये बनाए चीज़ें ऐसी, मंदिर वगैरह या गैर मजहब के लिए कोई ऐसी चीज़। आप बताओ ना भाई साहब, कोई पाकिस्तानी सबूत तो दे, कहीं हमने कोई मस्जिद बन रही हो और हमने उसका अपोज कर दिया हो। 1947 में जाकर देखो यहाँ पर कितने मस्जिद है, और आज उनकी संख्या 10 गुना बढ़ गई है। आपके यहां जाकर देखो, आपके यहां मंदिर कितने थे और आज कितने मंदिर हैं। नहीं यकीन आ रहा ना? पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इसका जिक्र हुआ है।
वो क्लिप सुनवा देता हूं मैं, सुनिए। कि 1830 1288 मंदिर है, 521 गुरुद्वारे हैं। 1830 में से 31 मंदिर और गुरुद्वारे फंक्शनेबल हैं। 30 पहले थे, एक अभी सियालकोट में खुला, 31 हुआ। और हमने एक सियालकोट वाले को खोल के हमने ऐसी तारीख दिखा दी, फिर हमने ये नहीं बताया कि 1830 मंदिर में से 31वां मंदिर खुला है। आज भी 1799 मंदिर गुरुद्वारे उनके ऊपर कब्जे हैं और उनके ऊपर जो पूरी जो इंतजामिया बैठी है, क्योंकि हिंदू कोई अहल नहीं है। और पाकिस्तान में यह कहा गया है कि मुसलमान ही जो है वो मंदिरों का और गुरुद्वारों का बनेगा, और मुसलमान ही जो है वो माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुओं का त्योहार किस दिन होता है। आप मुझे एक क्लिप कोई ऐसी भारत से दिलवा दीजिए जहां पर कोई मुसलमान खड़ा होकर कह रहा हो कि जी हमारी तो मस्जिदें कम होती जा रही हैं, हमारे मस्जिदों का कंट्रोल जो है वो हिंदुओं के हाथों में है और ऐसा है और वैसा है। सुनवा दो आप। हमारे यहां तो उल्टा है, मस्जिद का कंट्रोल मुसलमानों के पास है, चर्चों का कंट्रोल क्रिश्चियंस के पास है, हिंदू मंदिर का कंट्रोल सरकार के पास है। सोचो, ताकि आपस में ये जो है सियासत की जा सके। अगर इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाते हैं, अगर हिंदू टूरिज्म की बात करें, आज पाकिस्तान मंदिर बनाने की बात करें, सर ये खबर अपने आप में कितनी बड़ी है। ये ऐसी सोच इनको आई कहां से? हम तो कहते थे भाई हिंदुओं से नफरत मत करो, पॉजिटिवली लेना चाहिए ना, नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। हर चीज का जो है पॉजिटिव भी होता है। कितनी अच्छी खबर है, मैं भी तो ये कह रही हूँ कि भाई ये तो बहुत लेना चाहिए, इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। हम भारत का हिंदू आएगा, हिंदू आएगा क्यों नहीं आए? ये सिक्स आए नहीं। मेरा मकसद एक ओवरऑल रिव्यू का था। ठीक है, देखो ये एक पाकिस्तान है, मुस्लिम लोगों को पालों में रहने की जगह पे है। अगर यहाँ पर कोई हिंदू रह रहा है, वो अपने टेम्पल में जाता है, हम भी तो अपनी मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। क्या खूबसूरत बात बोली है, जबरदस्त। नंबर 2, एहतजाज वहाँ पे जायज है जहाँ पे हमारे साथ हिंदू गलत है। जहाँ पे उसकी हमारी सकाफत नहीं मैच करती, उसका एक अपना रास्ता है। इस्लाम ने नहीं करवाते। इस्लाम ने हमें जबरदस्ती नहीं सिखाई है, इस्लाम ने हमें मैसेज देना सिखाया है कि जब आप एक अच्छे अखलाक से चलते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह उसको राग़िब करता है दीन की तरफ। क्या बात है, जबरदस्त। तो इस चीज पे कोई भी इसका बात मैं ये सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ सकाफत को सपोर्ट करता। तो तबलीग किस लिए करते हैं? जाकर तबलीग करना किसको कहते हैं? कन्विंस क्यों करते हैं आप अपना मस्त, आप लोग अपने हिसाब से रहिए, आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होकर लोग अपने आप चले आएंगे। आप क्यों जाते हैं लोगों के पास? और जबर नहीं है, झूठ बोलना छोड़ दीजिए सर। आप लोग झूठ बोलना छोड़ दीजिए, इसीलिए आप लोगों को बरकत नहीं मिल रही। झूठ बोलते हैं आप लोग। को सपोर्ट करता हूँ। कि कल्चर है कि यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी। सर अगर मेरी बात सुने, अगर जैसे इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी बड़ी बेहतर है, इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, चाइना से भी ज्यादा आबादी अब इंडिया में हो गई है, और यहाँ पर लाहौर में बहुत पुराने मंदिर है, कोई 5000 साल पुराना मंदिर, अभी 100 हिंदू जो है कटास राज के दर्शन करने आए हुए हैं। ठीक है, तो सर अगर हमारे और इंडिया के बीच खाली मंदिरों को लेकर टूरिज्म अगर ओपन कर दी जाए तो कितना फायदा होगा? दोनों के बीच जो नफरतें हैं, क्या वो खत्म हो सकती हैं इस तरह के जो है इनिशिएटिव से? टूरिज्म किसी भी कंट्री को उठाने के लिए टूरिज्म से ज़्यादा मेन पार्ट, क्योंकि एक यूए की मिसाल देता हूँ मैं, उसकी 7 स्टेट्स हैं, बट दुबई इज द मोस्ट वेंट, और दुबई ही कंसीडर करता है पूरे यूए पे। वाई? बिकॉज दे हैव टूरिस्ट। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क है। वाई दे अप? बिकॉज टूरिस्ट। न्यूयॉर्क मुल्क, हमारे इस्लामाबाद कैपिटल हमारा पाकिस्तान का, वाई इट इज अप फ्रॉम अस? बिकॉज इस्लामाबाद खूबसूरत है, इस्लामाबाद में टूरिस्ट है। ऐसे ही लाहौर में अगर टूरिस्ट आता है तो सिक्योरिटी प्रूव करें, दहशतगर्दी को सपोर्ट ना करें। ठीक है, जो आ रहा है जो जा रहा है उसकी प्रॉपर चेकिंग हो, तमाम लवाजमात हो, हमारे से स्मगलिंग ना हो, यहाँ से हमारे मुल्क की मईशत खराब ना हो। बाकी जो आता है अपने मंदिर आता है उसने। अभी एक जर्मन टूरिस्ट भी आया था, शायद जर्मन था, हाँ जर्मन ही था, वो आया था एक टूरिस्ट। उसके साथ क्या हुआ जरा क्लिप दिखा देता हूं, देखिए। Don't lose heart, bro. देख लिया आपने क्या किया आप लोगों ने? इसके पहले एक शायद ईरानी टूरिस्ट थी और उसके साथ भी कुछ और लोग थे। उसके साथ आपकी पुलिस ने क्या किया था
जरा ये देखिए। What? Please go. I want to know why he grabbed his hair and all of these people. And then he side. tried to with a lot. It's not good for you. We need a translator on our side for this. I'm going to investigate directly. This guy. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Okay, use it. Shoot me. Shoot me. Get up! No, Why? because I want to sit here. Why? Get up! I don't get up. Get up! Hey! Hey! Get up! Go! 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 Please go! You please go! Get away from me. Get away from me. I have the right. Go! Go! Get away. I'm looking. Get away. और इसके बाद आप कहते हैं कि लाहौर में और पाकिस्तान में जो है टूरिज्म जो है, और मेरे पास ऐसी 1000 क्लिप्स हैं जहां पे महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, विदेशी महिलाओं के साथ। बेचारी वो डरी सहमी है, दूसरे टूरिस्ट के साथ बदतमीजी की जा रही है। 1000 क्लिप है मेरे पास। गंदगी, उनको सुविधा ना देना, धोखा देना। खैर, मंदिर आता है उसने अपने मंदिर आना है, मार्केट बनती है बनने दे। ये तो ओवरऑल भी देखा जाए ना, देखें अगर मंदिर है या कोई भी रिलीजन है या कोई भी किसी भी मज़हब के अगर लोग हैं वो कोई भी प्रैक्टिस करना चाहें तो उनको हम फ्री विल देंगे ना, उसको हम फ्री विल दे रहे हैं। ये थोड़ी कि हम उनको जो है बाय फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं। मंदिर बन रहे हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं या क्रिश्चियंस के जो है अपना वो चर्च बन रहे हैं, ये तो एक अच्छी बात है ना। हाँ। जितने सारे लोग देखें ना, ये एक लिबरल कंट्री है। हाँ, ये समझ रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री है, बल पाकिस्तान एक लिबरल कंट्री है? भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? देखा, मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी इसलिए झूठ पकड़ा जाता है इनका। पाकिस्तानी कह रहा है कि पाकिस्तान एक लिबरल कंट्री है। भाई साहब लिबरल कंट्री है तो एक बताओ कि क्या एक क्रिश्चियन, पाकिस्तानी क्रिश्चियन पाकिस्तान का पीएम बन सकता है? क्या एक पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान का पीएम बन सकता है? क्या एक पाकिस्तानी सिख पाकिस्तान का पीएम बन सकता है? जवाब है नहीं बन सकता, क्योंकि आपने वहां पर मुसलमानों को दिया हुआ है कि ये काम सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। पीएम मुसलमान ही बनेगा, प्रेसिडेंट मुसलमान बनेगा, चीफ मिनिस्टर मुसलमान बनेगा, कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। और आप कहते हैं लिबरल? हर मज़हब वाले को, हर बंदे को अपना हक है कि वो अपना प्रीच करे, वो अपनी इबादत गाहों में जाएं। देखिए, हम फॉरेन अगर जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो उधर जो लोग हैं वो अपना हम फ्रीली हम मॉस्क में जा सकते हैं। बल्कि इवन अमेरिका में अगर जाएंगे तो उधर तो जो प्लेस बनी हुई है उधर भी लिखा होता है वर्शिप प्लेस, मतलब देयर इज़ नो सिनागोग और देयर इज़ नो चर्च, देयर इज़ नो मॉस्क, सिंपली लिखा होता है वर्शिप प्लेस। इसका मकसद है कि कोई भी मज़हब वाला आके उधर आके इबादत कर सकता है, अपनी अपनी कर सकते हाँ ना, हैं। तो ये तो होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर हम 100 करोड़ हिंदुओं की बात करें, क्योंकि मंदिर जहाँ होते हैं हिंदू वहाँ आते हैं, अगर भारत का हिंदू पाकिस्तान आना शुरू हो जाता है तो आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस कई हद तक कम हो जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं कम होंगे। देखें, मेल मिलाप एक अच्छी बात है ना। आप जो है कंट्री टू कंट्री, पीपल टू पीपल, ये बात सही है। अभी आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन पता है क्या होगा इसके लॉन्ग टर्म में? घर वापसी हो जाएगी पाकिस्तान में, भयानक तरीके से बता रहा हूं मैं। घर वापसी समझ रही हैं आप क्या होता है? आपने कुछ नहीं करना, आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है। आप जरा इंडोनेशिया में सर्च करिए, वहां पर जबरदस्त तरीके से घर वापसी चल रही है इंडोनेशिया में। भारत में भी कुछ जगहों पे घर वापसी चल रही है, होती आई है। पाकिस्तान में घर वापसी शुरू हो जाएगी, फिर पाकिस्तानी क्या करेंगे? पाकिस्तान में घर वापसी हो जाएगी, 30-40 साल में बदल देंगे हिंदू सारा सब कुछ, ये याद रखिए। पीपल अगर लोग आएंगे, मिलेंगे, एक ट्रेड करेंगे। और देखिए ना, हमारा जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात हम करते हैं, MFN स्टेटस की बात करते हैं, वो भी तो ये होता है ना कि ट्रेड, कंट्री टू कंट्री, पीपल टू पीपल, हम जो है अपना ट्रेड करते हैं। ये तो अच्छी बात है, हम तो इसके फेवर में, ऐसा होना चाहिए। इंडिया MFN की बात कर दी आपने, फिर बात गोल कर गए। पाकिस्तान ने कभी भारत को MFN दिया है? पाकिस्तान ने कभी 78 ईयर्स में भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है? जवाब है नहीं दिया। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, नहीं दिया दर्जा। और वो भी तब नहीं दिया, ये दूसरा स्क्रीनशॉट है, भारत ने पाकिस्तान को MFN का दर्जा दिया था।
तब भी नहीं दिया पाकिस्तान ने, और आप बात करते हैं कि पाकिस्तान लिबरल है और बड़े अच्छे संबंध चाहता है और हम ये करते हैं। बात करें तो जिस तरह हमने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, कश्मीर में शारदा पीठ है जो इंडिया के सनातन धर्म में बहुत शक्तिपीठों में से 57 शक्तिपीठों में से एक है। वो कहते हैं कि वहाँ पे भी कॉरिडोर बनाओ कि इधर के हिंदू और वहाँ के हिंदू जो है आके मिले, लेकिन जब हिंदुइज्म के ऊपर काम करने की बात आती है तो हम पीछे हटते हुए दिखाई नहीं, ये तो बनाना चाहिए हमें। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जो थरपारकर वाली साइड है उधर देखें ना, थरपारकर और राजस्थान दोनों मिलते हैं और दोनों बिल्कुल उनका कल्चर सेम है, सिविलाइजेशन सेम है, लोग सेम है, उनका बात करने का तरीका सेम है। ये तो होना चाहिए, एक दूसरे से मिलें, बात करें, ये चीजें होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि जब ये 1 बिलियन की खबर जैसे मेरे चैनल से अभी फैलेगी, ज्यादा लोगों तक पता चलेगी, तो फिर कोई हंगामे होना शुरू तो नहीं हो? क्योंकि हम ये समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में टैक्स जो है मुस्लिम देता है, ना क्रिश्चियन देता है, ना हिंदू, ना सिख, जबकि ये भी टैक्स देते हैं, इनको भी वो सब मिलना चाहिए जो हमें मिलता है। देखिए ना, 1 बिलियन खर्च हो या 2 बिलियन खर्च हो, किस चीज़ पे खर्च हो रहा है? देखिए, खर्च हो रहा है कि भाई इबादत गाह बननी चाहिए। इबादत गाह तो कोई भी मजहब हो, कोई भी लोग हो, किसी भी, देखे ना, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एनी रेस और कलर और क्रीड, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। तो फिर सबको मौका मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। से जो इस वक्त हिंदू देख रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? वो देखें, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, अगर आप लोग देखेंगे ना इंडिया के, तो वो भी हमें इतना ही पसंद करते हैं पाकिस्तानी लोगों को। ये तो पता नहीं, कोई जो है, कुछ लोग हैं, मैं कह रहा हूँ 1% कम्युनिटी है जो ऐसे डिफरेंस क्रिएट करती है, वरना आपका दिल नहीं करता कि हम वहाँ के लोगों से मिलें, बात करें। तो वहाँ के लोगों का भी दिल, वो भी बड़े नाइस है, जब पाकिस्तान आते हो कितना खुश होते हैं। हमारा दिल नहीं करता, आपका दिल इसलिए करता है क्योंकि आप लोगों के पुरखों की जमीन नहीं है, हमारे पुरखों की जमीन नहीं है वो। आप लोगों का दिल इसलिए करता है क्योंकि आज से 10 पीढ़ी पहले, 10 जनरेशन पहले आप भी हिंदू थे, आपका डीएनए भी हिंदू था। हमें जरूरत नहीं पड़ती। कमेंट में लिखो भाइयों, कितने लोग इनकी बात से सहमत है कि यहां के लोग भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं? मैं तो नहीं जाना चाहता। आते हो कितना खुश हर बंदा नाइस है, वो आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं हमसे। जो है हिंदुओं के लिए जो है दोबारा से यहाँ मंदिर बनाने लगे हैं, सिखों के जो गुरुद्वारे थे जो टूट फूट गए हैं उनको दोबारा से बना रहे, ताकि जो भारत का हिंदू है, पूरी दुनिया का जो हिंदू है, वो पाकिस्तान विजिट करे, इन मंदिरों के दर्शन करे। तो आपको हुकूमत का ये कदम कितना बेहतर लग रहा है? ये कदम अच्छा तो नहीं लग रहा, बाकायदा ख्याल करना चाहिए। ये पाकिस्तान है, यहाँ हिंदुओं कोई काम नहीं है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, ठीक है, जे वो आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में तो वो नमाज पढ़े, हमारा अच्छा। कलमा पढ़े। अच्छा। ठीक है, हमारा कलमा पढ़े, हमारी नमाज पढ़े। अच्छा। ठीक है, हमारा कुरान पढ़े। अच्छा। फिर इधर आए वो, फिर अपने मंदिर शुरू करें, फिर अपने ये जो गुरुद्वारे हैं फिर शुरू करें यहाँ पे। 99.99% पाकिस्तानियों की सोच यही है जो इस बंदे ने बोला। ये है रियल सोच, ये है असली सोच। 99.99% पाकिस्तानियों की सोच को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। करे यहाँ पे। आपको नहीं लगता कि वही कंट्रीज आजकल ग्रो कर रही हैं जो कि हर रिलीजन की, हर मजहब की इज्जत करती हैं? अगर हम इस तरह करेंगे कि हिंदू आके मुसलमान बन जाए तो तब तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सब आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप हिंदुओं को मुसलमान क्यों बनाना चाहते हैं, क्या वजह है? जो हमारे शहर में ऐसा होगा तो फिर हम तो नहीं ना होने देंगे। मतलब आप ये मंदिर दोबारा बनने नहीं दोगे? नहीं देंगे। क्या वजह है? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है हमारा? कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो पूजा करते हैं पत्थर की। हाँ। ठीक है, हम अपने अल्लाह पाक की पूजा करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। बकायदा ये मजहब यही है हमारे में, जो समझ लें भी जो आ रही है ना इसराफ, यही है। ठीक है, और वो हमारा कलमा पढ़े, हमारी नमाज पढ़े, हमारा कुरान पढ़े, ये ठीक है। और अगर यही वो आपको कह दें तो फिर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंडिया में भी तो 30 करोड़ मुसलमान है, अगर वो कहना शुरू कर दे कि भाई आप भी मंदिर आना शुरू करो, आप भी मूर्तियों की पूजा शुरू करो, तभी आप रहोगे, वरना नहीं रहोगे, तो ऐसे तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। इंडिया में तो है ना। हाँ। वो अपना मजहब वहाँ पे निभा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के हिंदू बेचारे वो कहाँ जाए? वो मंदिर में पूजा के लिए इंडिया जाएंगे क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर क्या आप खुद ही कह रहे हो कि नहीं हम मुसलमान है तो सबको मुसलमान बना दो? तो जाहिर सी बात है, जो हमारे शहर, हमारे जो पाकिस्तान में ऐसा होगा फिर हम तो कहेंगे, हम तो बात उठाएंगे ना।
और भाई ऐसा नहीं होता है, हर रिलीजन की इज्जत करो, हिंदुओं की भी इज्जत करो, वो तुम लोगों की इज्जत करेंगे। वो बात सिखों ठीक है। की इज्जत करोगे वो मुसलमानों की इज्जत करेंगे, मंदिरों को रिस्पेक्ट दोगे तो हिंदू मस्जिदों की इज्जत करेंगे। हम इज्जत देंगे तो वो देंगे। ये तो इस्लाम भी कहता है कि दूसरे मजहब के साथ अच्छा बर्ताव करो। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम उनके साथ सख्ती करेंगे तो वो क्या हमारा अच्छा बोलेंगे कभी? नहीं। तो अब आप क्या कहते हैं कि अगर जितने भी हिंदू है बेचारों के पास अगर मंदिर नहीं है, जो मंदिर टूट गया अगर उन्होंने दोबारा बना देंगे तो इसमें हमारा क्या जाएगा, बल्कि उनको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या कहते हो, बताओ, बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? हमारा यही है, अभी जे अपने तरीके के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो ठीक है। मतलब वो अभी भी अपने ही पॉइंट पे है। सर आप बात करेंगे? जी सर हम बात करें पाकिस्तान की जो टूरिस्ट कमेटी है उसने 1 बिलियन रुपए का बजट दिया है कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं जो टूट गए हैं, जो पुराने हो चुके हैं, जो गिर चुके हैं, जो गुरुद्वारे जिन पे लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिए हैं, कारोबारी जगह बना रहे, उनको दोबारा से हम बनाएंगे ताकि जो हिंदू है भारत का वो पाकिस्तान आए, इन मंदिरों के दर्शन करे, इन गुरुद्वारों के दर्शन करे। सेम जिस तरह हमने करतारपुर बनाया, अभी कटास राज में भी हिंदू आए हुए हैं। तो सर इतना पॉजिटिव कदम हमारी तरफ से, आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कोई दोस्ती बढ़ेगी इस बात पे? मैम ये बात है कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है इसमें सब अक़लियत को हक है। ठीक हो गया सर, इसमें जायज़ है जो अपनी अक़लियतें हैं वो अब मैं यहाँ पर अगर होता ना शाला की जगह तो एक सवाल पटाख से पूछता मैं यहाँ पे। हर अक़लियत को अगर जगह है तो जो अहमदियाँ हैं उनके बारे में क्या ख्याल हैं आपके? आप तो उन्हें मुसलमान भी नहीं कहते ना, अहमदिया मुसलमान हैं वो, लेकिन वो मुसलमान भी नहीं कहते हो आप। तो मैं इतना नहीं पूछता कि बताओ भाई अहमदियों के बारे में, कादियानियों के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? फिर जवाब सुनने में मजा आता ना। वो आकर अपना रहन सहन कर सकती हैं। ठीक है। अपनी जो पूजा पंडित जो भी है मंदिर हैं उन आए जाएं जो मर्जी करें। ठीक हो गया। हाँ। कोई मसला नहीं है। हाँ। मुसलमान अपनी साइड पे हैं, हिंदू अपनी साइड पे हैं, सिख अपनी साइड पे हैं। करतारपुर बना है, सिख आ रहे हैं, अपना जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ। मुसलमानों को तो कोई खतरा नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो जब हिंदुओं के लिए कुछ किया जाता है तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मजहब खतरे में आ गया है? ऐसा क्यों नारे लगते हैं? ये तो एक पार्टी है ना जी। हाँ। पार्टी है, सियासी पार्टी है। हाँ। कि इनका ताल्लुक आपस में खराब हो। हाँ। दोनों मुल्क आपस में झपटे, हाँ। लड़ाई हो, जंग हो। हाँ। ये सब खत्म हो। हाँ। ये जो प्यार मोहब्बत बढ़ा हुआ है लोगों का, हाँ। मुसलमान हिंदू, ये तो हमारी एक रीत है। ठीक है। हाँ। हाँ। है तो सब एक आदम इस्लाम की औलाद। मैं भी आप कटास राज मंदिर में आप गई होंगी तो आपने वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे जो आप कटास राज में, मैं खुद वहाँ पे बेसिकली गया हूँ। अच्छा। वहाँ पे सारे के सारे वो के मंदिर टूटे हुए हैं। आपने फॉर एग्जांपल आप कह रही हैं कि 100 से ज़्यादा वहाँ पे आप हिंदू कह रही हैं, आपने इस्लाम को प्रमोट करना है। आप इंडिया की टीम को देखें, आप इंडिया की जो हमारी टीम है वो हमारे यहाँ पे आना नहीं चाहती। आप लोग यहाँ पे एशिया कप करवा रहे हैं। आप लोग क्योंकि सबसे पहले ये जाती है बात हुकूमत पे 1 बिलियन रुपए। आपको लगता है 1 बिलियन रुपए यहाँ पे पाकिस्तान में लगेंगे? अभी यहाँ पे इन्होंने ग्रीन लाइन जो बनाई है सारी रोडों पे लगी है, गद्दाफी की स्टेडियम पे लगी है। उनमें से वो पहली बारिश हुई है, सारी की सारी ग्रीन लाइन चली गई है। वहाँ पे आप कह रही है कि हमारे ये सिर्फ ये जो 1 बिलियन रुपए है ना, मैं अब कहना ही चाहता क्योंकि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं तो यहाँ पे काले डाले आ जाएंगे। तो काले डाले आ जाते हैं, करप्शन में चले जाएंगे। कहना क्या है, यकीन है मुझे लाजमी तौर पे वो एक है, वो सबकी माँ, वो सबकी माँ वहाँ पे सारा कुछ लेके जाती है करप्शन में। 1 बिलियन अब लाहौर में कोई भी मेरे ख्याल से मंदिर नहीं है। कटास राज में सारे के सारे मंदिर है, वहाँ पे सारे के सारे, वहाँ से भी जो अंदर बुत है ना, वो सारी की सारी जो जगह है वो हुकूमत ने अपने अंडर की हुई है। जो अपने अंडर की हुई है जगह, वहाँ पे ना किसी को जाने की इजाजत है। वो शारदा पीठ की बात करें, ये भी हिंदुओं का बड़ा पावरफुल स्थान है। अगर हम शारदा पीठ को बनाएं, लाहौर के अंदर जिन मंदिरों में हमने स्कूल बना लिए हैं, जिन मंदिरों में हमने टॉयलेट्स बना दिए हैं, जिन मंदिरों को हमने मार्केट्स में जो है तब्दील कर दिया है, अगर देखा जाए तो लाहौर का नाम भी हिंदू भगवान के बेटे के नाम पर है। और आप कह रहे हो यहाँ पे कोई मंदिर नहीं। अब अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोबारा यहाँ पे मंदिर जो है रेनोवेट करने की बात करी है, आपको लगता है कि इंडिया का हिंदू पाकिस्तान आएगा इन मंदिरों को दर्शन के लिए? इंडिया का हिंदू कभी भी नहीं आएगा पाकिस्तान। इंडिया के बेसिक में मैं खुद गुजर हूँ और मेरा हमारा ताल्लुक है होशियारपुर से। वहाँ के जितने भी वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा वो ओल्ड एज जो वहाँ पे मंदिर है वो वहाँ पे ज़्यादा बने हुए हैं। अगर आपने वहाँ पे भी यूट्यूब पे आपने सर्च किया हो, वैसे भी जो हमारे पास जो बॉर्डर के साथ साथ वहाँ पे होशियारपुर में है और साथ में बाकी भी। चलिए छोड़िए, रहने देते हैं। देखिए ये ना बड़ा बचकाना सा फैसला है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, मौलाना है, कट्टर लोग हैं, वो बनने देंगे। इस्लामाबाद का मंदिर आज इतने साल हो गए और वहाँ के कट्टरवादी संगठन बनने नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सरकार का फैसला आ गया, लेकिन नहीं बनने दे रहे और वो नहीं बनेगा।
मंदिरों की हालत क्या है मैंने आपको वीडियो में दिखा दी, जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जो चर्चाएं होती हैं, जो बाकी चीजें होती हैं। पाकिस्तान का जो बेस है ना, वो बेस ये है एंटी हिंदू, वरना आपकी किताबों में एंटी हिंदू बातें नहीं पढ़ाई जाती, आपके सोसाइटीज़ में एंटी हिंदू बातें नहीं की जाती, आपके मौलाना मौलवी एंटी हिंदू बातें नहीं करते, आपसे नफरत नहीं सिखाते आपको। लेकिन उन लोगों ने पिछले 78 साल में नफरतें सिखाई हैं, और ये नफरत अब इतनी चौड़ी हो गई कि भरी नहीं जा सकती, भरी नहीं जा सकती। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जी मंदिर रेनोवेट कर देंगे, हिंदू आएंगे तो ये होगा वो होगा, आपके मौलाना मौलवी असलियत जानते हैं कि अगर यहाँ पर हिंदुओं का आना चालू हो गया, अगर हिंदू यहाँ पर आने लगे, हिंदुओं के पुजारी प्रीस्ट जो उनके बड़े बड़े धर्मगुरु हैं वो आने लगे, आपके यहाँ बैंड बज जाएगी। और इसीलिए आप लोग कहते हैं कि हम जो है ना डर जाते हैं आप लोग कि नहीं ये तो इस्लाम पर हमला है और इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश है। वरना कहीं भी आप लोग तो पता नहीं कहां कहां जाते हैं तबलीग करने। क्या आप हिंदू संस्थान को, आपकी भाषा में कहूं तो, तबलीग करने की इजाजत दोगे आप पाकिस्तान में? क्या ये आप हमारे मोहल्लों में जाइए और हिंदू धर्म के बारे में प्रचार कीजिए, हिंदू धर्म के बारे में बताइए? सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पर आएगा ये तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, हम कैसे कर सकते हैं इस्लामिक देश? जिस दिन आपका आईन पाकिस्तान में रहने वाले हर नागरिक को बराबर का राइट दे देगा कि एक हिंदू हो, एक अहमदिया हो, एक क्रिश्चियन हो, एक सिख हो, एक मुसलमान हो, सबको राइट्स बराबर हैं, किसी को ना कम ना किसी को ज्यादा, उस दिन आपका देश डेवलप करने लगेगा। और ऐसा होगा नहीं, और ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप टू नेशन थियरी की बात करते हैं तो बात यही होती है कि मुसलमान को सुपर रखना है, और मुसलमानों को सुपर रखने के चक्कर में आप ये कभी नहीं बदलाव करेंगे कि अहमदिया को भी बराबर का हक दिया जाए, हिंदू को भी बराबर का हक दिया जाए, क्रिश्चियन को भी बराबर का हक दिया जाए, सिख को भी बराबर का हक दिया जाए, जो पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान शहरी को है। इससे दो फायदे होते हैं आपको। एक तो इसके जरिए प्रेशर बनाया जाता है कि देखो अगर तुम्हें कुछ बढ़िया बनना है तो यार मुसलमान में कन्वर्ट हो जाए। प्रेशर आने लगता है ना कि यार मैं हिंदू हूँ और देखो ना इस वजह से मुझे ये भी नहीं मिल रहा, नौकरी भी नहीं मिल रही, कोई मुझसे पूछता नहीं है, मेरे बाल नहीं काटता मुसलमान नाई, अब मुसलमान पानी वाला मुझे पानी तक नहीं पीने देता, अलग बर्तन में रखता है। तो आदमी परेशान होता रहेगा, एक जनरेशन परेशान होगा, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, चौथी जनरेशन में बोलेगा कि यार छोड़ो यार मैं मुसलमान ही बन जाता हूँ। बन जाएगा, वो क्या करेगा? कब तक वो कष्ट जुल्म सहता रहेगा? यही होता है। और दूसरा फायदा जबरन करवाने के लिए भी, लालच देने के लिए कि देखो बन जाओगे ना तो ये करवा दूंगा मैं, ये भी होता है। तो आपकी बेस ही गलत है, नींव ही गलत पड़ी है आपकी। और जब नींव गलत पड़ जाए, आप ऊपर से कितनी भी बार चेंज करते रहे, बिल्डिंग अच्छी नहीं बन सकती। हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नुक्स होगा, हमेशा उसमें दरार आएगी, प्रॉब्लम होगी। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जो दोस्तों वीडियो होगी खत्म, बड़ी ही लेंथी वीडियो थी और सारी वीडियो की पर तो बात नहीं हो सकेगी कि इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं। 2-3 पॉइंट्स बड़े हैं। एक वो अहमदियों वाला बार बार लोग सर कह रहे थे कि वो अहमदियों को उनके घर में ही पूजा पाठ करने की इजाज़त नहीं दी गई, तो आप बाकी हिंदू टेम्पल कैसे बनाने देंगे, ये कैसे उनको रेनोवेट करेंगे। एक ये बात। दूसरी बात के लोग चाह रहे हैं कि आप हिंदू पंडितों, अगर हिंदू पंडित पाकिस्तान में आने जाने लग जाए तो आपकी बैंड बज जाएगी। तीसरा आपने क्या कहा, जिस तरह आप तबलीग करते हैं, मतलब मुस्लिम हिंदुस्तान में या कहीं भी, आप पाकिस्तान में हिंदुओं को तबलीग करने की इजाज़त क्यों नहीं देते? तो ये 3-4-5 बातें बड़ी अहम है करने की। पहली बात तो अहमदियों को हम इजाज़त क्यों नहीं देते? पता क्या, एक होता है मुनकर और एक होता है मुनाफिक। हमें मुनकर से इतना नुकसान नहीं होता जितना मुनाफिक से होता है। वो कैसे? हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं, वो हमें पता है कि वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्ला मुनकर हैं। वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह नौज़ुबिल्लाह
आखिरी नबी मानते ही नहीं है, नबी मानते नहीं है, इनके इस्लाम को ही नहीं मत वो इस्लाम को मानते नहीं है, वो मतलब खुल्लम खुल्ला तजाद रखते हैं, वो अपनी राय रखते हैं कि भाई हम नहीं मानते, आपके दीन को नहीं मानते, नहीं मानते। उससे हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना हमें अहमदियों से, मतलब कि कादियानियों से। उसकी वजह क्या है कि वो साले एक बगैरत इंसान, उनकी सारी की सारी बातें हैं हमारी जैसी, सिर्फ और सिर्फ वो ये फ़िरका बनाई इसलिए कि इस फ़िरकों को कौन बनाने वाला है, इसको फंड कौन करने वाला है, ये हमें सारा पता है। ये क्रिश्चियंस ने ये फ़िरका बनाया खुद कि थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। उन्होंने एक अपना मलून लॉन्च किया था, मलून हम कहते हैं लानती, जिस पर लानत होती है। उन्होंने एक लानती को लॉन्च किया था, क्या नाम है उसका, गुलाम मिर्ज़ा कादियानी, गुलाम अहमद इस तरह उसका कोई नाम है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। और वो लॉन्च किया गया था अमेरिका की जानब से। उसकी सारी की सारी उसकी तलीमात इस्लाम वाली है, सिर्फ थोड़ा एक पॉइंट में वो डिफरेंस करता है, और वही सबसे खतरनाक है। हम मानने वाले खत्म नबूवत के कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, देयर इज नो मैसेंजर आफ्टर आवर लास्ट पैगंबर पीस बी अपॉन हिम, ये हमारा अकीदा है। लेकिन वो मलून क्या करता है, उसने कहा कि बाकी मैं सब मानता हूँ, कुरान मानता हूँ, हदीस मानता हूँ, वो कहता है कि मैं उम्मती नबी हूँ। इस तरह का वो उसने कोई एक नई टर्म ईजाद की थी। वो नबी भी नहीं है, नबी से थोड़ा सा कम दर्जे पर है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करता है, जो कि सबसे खतरनाक है। इसलिए हम हिंदुओं को छोड़ देंगे, सिखों को छोड़ देंगे, क्रिश्चियन को छोड़ देंगे, क्योंकि उनको उनसे हमें हमारे दिल का खतरा नहीं है, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला तजाद रखते हैं। ये जो है ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये वो क्या कहते हैं, मीठे में जहर मिला कर देते हैं। हिंदू था ना, इसलिए उनका पता है कि हमें उन्होंने डिसएग्री है टोटली, क्रिश्चियन खुला वो इनकार करते हैं कि उससे हमें इतना इशू नहीं है। लेकिन ये साले सबसे ज्यादा कह लें कि गेटअप जो है बिल्कुल मुसलमानों वाला है, सारा कुछ सिर्फ एक बात से ये तजाद करते हैं, वो फर्क है जिसकी वजह से ये, हालांकि इनका सारा कुछ सेम है, सारा कुछ। समटाइम्स पे वो ये भी बोल देते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन वहीं से इनका एक कह लें कि इन्होंने एक पॉइंट रखा होता है, वहीं से ये कह लें कि कहानी सुनाते हैं या दगा करते हैं। तो वही है सूरत-ए-हाल जहाँ से इनमें और हमारे में डिफरेंस आता है। बाकी अगर हिंदुओं की बात की जाए, क्रिश्चियन की बात की जाए और दूसरे मज़हब जितने भी उनकी बात की जाए, तो वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि भाई हम आपके दीन इस्लाम को नहीं मानते। तो उनका पता होता है कि ये नहीं मानते। ये इनके इधर है, हमारे चिनौट के पास है रबवा, उधर बकायदा इनका एक मरकज़ है, उधर इनकी जन्नत और दोज़ख के मतलब के ना अल्लाह कब्रिस्तान है, और इन्होंने मतलब के बकायदा इनको फंडिंग होती है। इन्होंने शुरू में ये कहा जो बंदा हमारी कादियानी लड़की से शादी करेगा, हम उसको गाड़ी, बंगला और USA का टिकट, उधर की रहायश फ्री देंगे। ये उनकी शरारत थी कि आप कादियानी हो जाओ। तो सोचो फिर उनको किसने लॉन्च किया, तो कितने लोग हमारे जर्मनी, इटली और ख़ास करके US से सिर्फ इस वजह से गए, ईमान से खेला उन्होंने। बाकी कहते हैं हम नबी को मानते हैं, लेकिन ये ब्रीक कार्रवाई डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनको तो हम नहीं छोड़ेंगे। इनको तो वो जहाँ भी हम मिलेंगे उनको छितर पड़ेंगे। इसलिए ये आलोक सर का जवाब है कि हम इसको इससे इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि ये ब्रीक कार्रवाई डालने की कोशिश करते हैं। हमारे नौज़ बिल्ला हमारे कुरान पाक की जो असल शक्ल है उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं। हिंदू तो नहीं ना ऐसा करते, क्रिश्चियन तो ही नहीं ऐसा करते। हमारी हदीस अपने पास ही हदीस गढ़ने की कोशिश करते हैं। हिंदू ऐसा नहीं करते, क्रिश्चियन नहीं ऐसा करते, सिख ऐसा नहीं करते। इसलिए हम इनके ज़्यादा मुखालिफ हैं। और इनको बिल्कुल भी 1973 में हमने इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। ना हम इनको मस्जिद बनाने देंगे, ना हम इनको अपने जो दीन अपनी तरफ से लॉन्च किया उसकी तशहीर करने देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा जहरीले हैं। क्योंकि इनके साथ मामला भाई जो है ना वो और किस्म का, ये नहीं है कि ये दूसरे मज़हब के हैं। इनका मामला है खत्म नबूवत पे जाके एक छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात कहता हूँ, छोटा सा पॉइंट होता है, ये उठाते हैं, उस वजह से हमारा और इनका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और बाकी रही दूसरे मज़हब की, तो दूसरे मज़हब जितने भी हैं
उनको भाई अकलीतें हैं, उनको भाई यहाँ पे कह लें कि मंदिर हो या उनके चर्च हो, जो भी हो, उनको बनाने की इजाज़त भी होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी इजाज़त होनी चाहिए वो अपनी कह लें कि अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ इबादत कर सकें, पूजा पाठ कर सकें। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कह लें कि 1 खरब या 1 अरब मेरे ख्याल 1 अरब रुपया जो है इसके लिए उन्होंने लॉन्च किया। ये अच्छा इनिशिएटिव अच्छा है ये, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं अमल दरामद होगा। इससे जो हमारी मिनॉरिटी है ना, उनके यहाँ जो है ना एक करेज पैदा होगा। वो जो पाकिस्तान से सामने बददिल लोग थे या पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, अब कुछ इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। बाकी लोग सब एक और बात की, अगर हिंदू पंडित इधर आ जाए तो आपका क्या वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि यानी कि तबलीग आप करते हैं दूसरे मुल्कों में जाकर, आप क्या उनको इजाज़त देंगे कि वो यहाँ पर तबलीग करें? भाई पाकिस्तान लिबरल नहीं है, वो भाई कह रहा था पाकिस्तान लिबरल है। पाकिस्तान लिबरल कंट्री नहीं है, पाकिस्तान सेकुलर नहीं है, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। और एक इस्लामिक स्टेट में हमने तो भाई कोई मुनाफत नहीं की। मुनाफत ये है कि हमने ये दायां दिखा के बायां नहीं मारा। हमने तो पहले कह दिया कि भाई हमारा इस्लामिक स्टेट है, हमारा जो सदर और आई होगा वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, वो नॉन मुस्लिम नहीं होगा। हमने तो पहले तय कर दिया, हमने तो कह दिया। अब इस पर कोई बहस करे बंदा, ये कहते नहीं आप ऐसा क्यों करे, तो फिर वो मेरा ख्याल में बेवकूफ़ है। एक बंदा पहले ही बता रहा है, असलम भाई मेरे पास आता है, मैं पहले कहता हूँ भाई आपने इस मौजू पर मुझसे बात नहीं करनी, बाकी जिस मौजू पर मर्जी बात कर लें, पहले ही मैं बता देता हूँ। तो फिर भी बात नहीं होगी। एक मिसाल, फिर अगर असलम भाई मुझे फिर वही टॉपिक बार बार करते हैं तो मैं इसको चपेड़ मारूंगा कि यार तुम्हें अकल नहीं, मैंने बैठते ही तुम्हें पहले ये कह दिया कि इस मौजू पर बात नहीं हमने करनी, तुम फिर वही मौजू क्यों डिस्कस कर रहे हो। तो ये बात है, हमने तो भाई पहले ही कह दिया कि भाई हमारी स्टेट एक इस्लामिक स्टेट है, इसमें नॉन मुस्लिम जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन, तो उस पर फिर कोई अगर बात करे तो फिर वो बेवकूफ़ है इंतहा दर्जे का। ठीक हो गया। तो बाकी बात है हिंदू पंडितों की, क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदू पंडित नहीं है? अगर आपका मजहब, आपका रिलीजन, सनातन धर्म जो भी आपका वो भाई अगर इंडिया में हिंदू पंडित है तो वो भी आप लोगों को तबलीग करते हैं। वहाँ पे जब इज्तिमा वगैरह होता है, मजमा वगैरह होता है, तो वहाँ पे उनको तबलीग करते हैं। यार ये जो मेला कुंभ है क्यों मनाया जाता है, मुझे इसकी नहीं आता लॉजिक। कट क्यों किया जाता है? ताकि ये जो इनकी सनातन धर्म है, रस्मात है, ये मिलकर अदा कर सकें, खुशियाँ ये मिलकर बांट सकें। ये अपने जो, अब मुझे इसकी पूरी डिटेल नहीं पता, लेकिन जो मैंने मोटी मोटी बातें मुझे महसूस हुई हैं, यही है कि ये इकट्ठे होकर वो जो उनके, जिस तरह हमारे ईदैन है, ईद है, उसमें हम एक दूसरे को जफ्फियाँ डालते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे नए ख्वाहिशात करते हैं, इज़हार करते हैं, एक दूसरे के लिए मतलब कि जो गम एक दूसरे के साथ रंजिशें होती हैं वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये इकट्ठ होता है ताकि मुसलमान क्लोज हो दूसरे। अच्छा, एक बात जो मैंने नोट किया वो अब ना कह रहे हैं कि हमारी जनता जो है ना उसमें काफ़ी चेंजेस आई हुई हैं। काफ़ी लोग जो हैं जिनसे शैला ने इंटरव्यू लिए तो ज़्यादा जो लोग हैं उनका यही कहना था कि भाई बनने चाहिए, तकलीफें हैं उनको भी हक होना चाहिए। एक आदमी जो था वो मुझे मेरे ख्याल में पढ़ा लिखा भी नहीं था, इतना शौर भी नहीं था, तो बाकी जितने भी थे उन्होंने यही कहा था कि भाई ये अकलीतें हैं, इनको हक होना चाहिए, उनके जो मजहबी कह लें कि पूजा पाठ के जो है जो भी उनके मंदिर हों या चर्च हों, उनको भाई इजाज़त होनी चाहिए। तो ये बहुत कह रहे हैं कि ज़बरदस्त बात है, और अगर हमारी गवर्नमेंट ये स्टेप लिया है तो अब इसको पूरा भी करना चाहिए, ताकि इंडिया से दूसरे ममालिक से जितने भी लोग हैं दूसरे मज़हब के वो यहाँ आएँ, विज़िट करें और अपनी जो दीनी जो जगह हैं जहाँ पे वो पूजा पाठ करते हैं तो उनको भी देखें। और यहाँ पे ये जो सिख यात्री आ रहे हैं, लोग सर कह रहे थे कि हिंदू पंडित आते हैं तो आपकी तरह गैर इखलाकी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने। सिख यात्री आते हैं, जाहिर बात है आम सिख भी आते हैं, उधर के जो मजहबी उनके पेशवा हैं वो भी आते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा पाकिस्तान को। वो आते हैं इधर, बल्कि वो बड़ा खुश होकर जाते हैं। तो हिंदू भी आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता, लोग सर ने जो बात की, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो तो किसी हिंदू भाई को या किसी क्रिश्चियन को या किसी सिख को पकड़ के या बिठा के उसको बाकायदा उसने तबलीग की हो।
मुझे नहीं नहीं, लगता। तबलीग तो करते हैं असलम भाई, नहीं, ऐसे खुल्लम खुला भी करते हैं असलम भाई, करते हैं, ये नहीं बात नहीं ऐसे मैं आपका इस पॉइंट से डिसएग्री हूँ। हमारे तो जो क्रिकेटर्स हैं वो खुला नहीं, वो तो करते हैं ना, तो करते हैं, टीम में भी करते भाई हैं। हमें हुक्म है, हमने करना है, हमारा हम पर लाजम है, हम पर फर्ज है, बात खत्म। तो चलें खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।